रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोग आपस में बैठें लेकिन वो हम अहले बैत का जिक्र ना करें तो ऐसे लोगों को रोज़े महशर अफसोस का सामना करना पड़ेगा। फिर पैगंबर गिरामी की एक दूसरी हदीस के अपने असहाब से इरशाद फरमाया कि हमारा जिक्र नहीं बल्कि जिक्र रहमान है, और हमारे दुश्मनों का जिक्र नहीं बल्कि जिक्र शैतान है। यही नहीं बल्कि पैगंबर गिरामी इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्तागान अर्श का एक गिरोह मुसलसल जमीन पर चक्कर लगाता रहता है, और अगर कहीं उनको एक ऐसा मकाम नजर आता है कि जहां हमारे चाहने वाले बैठकर हम आले मोहम्मद का जिक्र कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के चेहरे को देखकर कहते हैं कि ठहर जाओ, हमें हमारी मंजिल मिल गई है। वो इस महफिल में शरीक होते हैं उस वक्त तक कि जब तक कि ये लोग मुतफर्रिक ना हो जाएं, और जब ये लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं, अगर इनमें से कोई बीमार पड़ता है तो ये उसकी अयादत को जाते हैं, अगर इनमें से कोई मर जाए तो ये उसकी तजहीज़ व कफन और तकफीन में शिरकत करते हैं, उसके गुस्ल में कफन में शिरकत करते हैं। और यही नहीं बल्कि अगर ये बेरोजगार होते हैं, परेशान होते हैं तो परवरदिगार की बारगाह में इनके लिए तलब खैर करते हैं। अज़न ग्रामी कदर, इसी तरह तहजीब की एक रवायत में बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर हमारे चाहने वाले जब एक दूसरे की ज़ियारत करने और एक दूसरे से मिलने के लिए जब एक दूसरे के घर जाते हैं तो इससे ज्यादा इबलीस को और उसके चाहने वालों को और उसके हमराइयों को इससे ज्यादा उनका दिल जख्मी नहीं होता। और जब ये चाहने वाले एक दूसरे घर जाकर बैठते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, याद इलाही में मसरूफ हो जाते हैं, और जब ये हमारा जिक्र करते हैं तो शैतान को इतनी अजियत होती है कि शैतान के चेहरे से गोश्त पिघल के गिरने लगता है, और उसकी आहो बुका की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि उसकी आवाज अर्श पर पहुंचती है। अर्श के फरिश्तेगान मुतवज्जो होते हैं कि एक गिरोह जो आले मोहम्मद के चाहने वाले गिरोह है, ये जिक्र आले मोहम्मद कर रहे हैं जिसकी अजियत से शैतान के चेहरे गोश्त गिर रहा है। इस कैफियत में एक एक फरिश्ता शैतान पर मजीद लानतें करता है, और लानतों का ना थमने वाला सिलसिला नए सिरे से जारियो सारी हो जाता है। पैगंबर गिरामी इरशाद फरमाते हैं कि अपनी महफिल को मेरे भाई अली के जिक्र से जीनत दो। इसी के साथ इसी के जेल में पैगंबर गिरामी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई अली को इतनी फजीलतें दी हैं कि जिन्नो बशर मिलकर उसका इहाता, उसका इहसार और उसको गिन नहीं सकते। अगर कोई इंसान रूए जमीन पर मेरे भाई अली की सिर्फ एक फजीलत को दिलो जान से कबूल कर ले तो परवरदिगार आलम मेरे भाई अली की मोहब्बत में और उसकी एक फजीलत की कबूलियत में उसके अगले पिछले तमाम गुनाह को माफ कर देता है। अगर कोई चाहने वाला मेरे भाई अली की एक फजीलत को कागज पर लिख ले, जब तक ये लिखाई बाकी रहेगी आसमान के फरिश्ते उसके लिए तलबे मगफिरत करते रहते हैं। अगर एक चाहने वाला एक अली की फजीलत को लिखे हुए देख ले आंखों से तो आंखों के तमाम गुनाह पाक परवरदिगार आलम उसके बख्श देता है। और फिर इसी तरह रिवायत के जुमले हैं कि जहां पैगंबर ने अपने असहाब को मुतवज्जे करके फरमाया, जब रूए जमीन पर कहीं आले मोहम्मद के चाहने वाले जिक्र आले मोहम्मद में मसरूफ होते हैं तो आसमान के फरिश्ते परेशान होकर एक दूसरे को देखते हैं कि ये अपनी किल्लत के बावजूद और अपने दुश्मनों की कसरत के बावजूद जिक्र आले मोहम्मद में मसरूफ है कि इन्हें अपनी जानों का खतर नहीं। और इस मंजिल पर एक गिरोह फरिश्तेगान आवाज देते हैं, ज़ालिका फज़लुल्लाह यूतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फज़ल अज़ीम। अल्लाह जिस पर चाहता है अपना खास फजल कर देता है, और वही अल्लाह साहिब फजल है और वो अजीम है जो शिकस्त ना पजीर है। अब अगर गौर किया जाए तो ये मौजज़ा आले मोहम्मद है। जिक्र आले मोहम्मद का मौजज़ा ये है कि कायनात में सिर्फ दो गिरोह बचते हैं। अब एक हिज़्ब इलाही है कि जो आले मोहम्मद का जिक्र करते हैं, और एक हिज़्ब शैतान है कि जो आले मोहम्मद के दुश्मनों से मोहब्बत भी करते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं।